डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर स्थित नाइट मार्केट को बंद किए जाने के बाद वहां के व्यापारियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। इस मामले में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्पष्ट किया कि नाइट मार्केट को लेकर विभिन्न स्तर पर चर्चा की जाएगी और यदि किसी भी व्यापारी का पूर्व में हुआ अनुबंध उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी। नगर आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे उनके साथ पहले जो कंपनी का अनुबंध था वह अब खत्म हो चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत यह अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। अब यह दुकानदार अवैध हो गए हैं। हम उनका आवेदन चेक करेंगे और अगर वे अनुबंध को लेकर कोई उल्लंघन करते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाइट मार्केट से जुड़ी घटना के दौरान अनाउंसमेंट किया गया था कि सभी व्यापारी तत्काल अपनी दुकानें खाली कर दें। हालांकि कई व्यापारी अभी भी वहां से नहीं हटे हैं, जिसके बाद नगर निगम ने उनका अनुबंध समाप्त कर दिया और अब वे अवैध रूप से वहां काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने आगे बताया कि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पर जोखिम है, क्योंकि रेलवे और रोडवेज की बसों और ट्रेनों के संचालन से यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए व्यापारियों को खुद ही वहां से हटने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि नाइट मार्केट हटने के बाद नगर निगम ने वहां पर सुंदरीकरण की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी सहमत होते हैं तो नाइट मार्केट हटने के बाद उस जगह पर वॉकिंग टॉक पैदल चलने का रास्ता बनाया जाएगा और किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नाइट मार्केट हटने के बाद वहां पर कोई दुकान नहीं लगेगा। जो व्यापारी अपनी दुकान लगाना चाहते हैं उन्हें फ्लाईओवर के नीचे की जगह दी जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम ने विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, रेलवे और रोडवेज से भी फीडबैक लिया है ताकि इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अपनी तरफ से उसमें प्लान बना के तैयार किया था। अब उसको विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। उसमें कुछ लोगों का ये भी मत है कि जो वहाँ लगा के जो अपना दुकानें लगाए हुए हैं उनको उनसे कुछ पूर्व की कंपनी का कुछ अपना एग्रीमेंट था, उसमें कुछ उसका उल्लंघन हुआ है, तो वो सब उनके आवेदन कंसिडर किए जाएंगे। और हमने वहाँ अनाउंसमेंट भी, चूँकि यहाँ घटना हुई थी तो हमने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट भी करा दिया कि तत्काल स्वयं ही खाली कर दें, क्योंकि एक मतलब सिक्योरिटी रिस्क तो है ही वहाँ पे। तो हमने उसके अनाउंसमेंट भी कराएं कि स्वयं लोग खाली कर दें। फिर भी लोग नहीं खाली करते हैं तो चूँकि अनुबंध खारिज हो चुका है, वो सब दुकानें एक तरह से अवैध ही हो गई हैं। जो अनुबंध उनका था कंपनी के साथ और कंपनी का अनुबंध स्मार्ट सिटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उसको ब्लैकलिस्ट के लिए भी उसकी कार्रवाई हो रही है। तो ये अनुबंध जो है उनका, जो उसने जिन वेंडर्स के साथ अनुबंध, तो वो भी स्वतः ही समाप्त हो गया। तो पूर्णतः अवैध ही हैं और उनको सबको घोषणा भी कर दी गई है कि भाई 2-3 बार अनाउंसमेंट कराया गया है। और विभिन्न विभाग जैसे रेलवे और जो अन्य विभाग वहाँ हैं, रोडवेज़ है, उनसे भी हमने एक लिया है कि भाई उनको भी अपने बसों के ट्रेन संचालन में और जो यात्री निकलते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल बनता है और किसी भी दुर्घटना की संभावना है। तो इसके चलते हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि स्वतः हट जाएँ लोग। अब विभिन्न स्तरों पर इसकी चर्चा भी हो जाएगी कि किसी का हित भी ना उसमें मारा जाए और इस तरह का एक प्लान हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे जो भी वहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और जो जितने भी अधिकारी उससे संबंधित हैं, सबको एक समन्वय करा के कार्य योजना बनाई जाएगी। बिल्कुल, जब सभी पक्ष इसमें सहमत हो जाएंगे तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई। हमारी योजना तैयार है नगर निगम की, हमने वहाँ पे एक सौंदर्यीकरण का प्लान भी बना रखा है, बट सभी पक्ष जब उस पर रेडी हो जाएंगे तभी ये कार्रवाई जो है उसमें कराई जाएगी। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एग्री हो जाएँ और जो अधिकारीगण, जो विभाग उससे संबंधित जैसे पुलिस हो गई, तो सबको अग्रीमेंट कराने के लिए भी हम लोग बैठक प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही सब एग्री हो जाएंगे तो उस पर हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।